नजूल लैंड। हल्द्वानी हिंसा के बाद यह शब्द हर किसी की जुबां पर है कि आखिर क्या होती है नजूल की भूमि। नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार 8 फरवरी को हिंसा भड़क उठी और इस हिंसा की मुख्य वजह बनी नजूल भूमि पर एक अवैध रूप से कथित मदरसा हटाना। जब यह कार्रवाई हुई तो इसके बाद लोग उग्र हो गए और देखते ही देखते यह आक्रोश हिंसा और आगजनी में बदल गया और यह सब घटित हुआ नजूल की भूमि में अतिक्रमण हटाने को लेकर। लेकिन इस हिंसक घटना के बाद लोगों के जेहन में एक शब्द गड़ गया जिसका नाम है नजूल। अक्सर लोग गाहे बगाहे में नजूल की भूमि तो खरीद लेते हैं और फिर जिंदगी भर पछताकर माथा पीटते हैं। हालांकि इन जमीनों को फ्री होल्ड कराने के भी नियम है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी कोई भी रियल एस्टेट संपत्ति जिस पर उसके मालिक के अलावा और किसी का अधिकार नहीं होता है। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कहां से आया नजूल शब्द। लिया जाए शब्द की शुरुआत ब्रिटिश यानी आजादी से पहले अंग्रेजी काल में हुई। देश के अधिकांश शहरों, कस्बों वगैरह में ऐसे आज भी साइन बोर्ड मिलते हैं जिन पर लिखा होता है यह नजूल की भूमि है। ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत में देसी रियासतें हुआ करती थी। कुछ रियासतें तो ब्रिटिश हुकूमत के समर्थन में खड़ी हो गई और कुछ ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह यानी बगावत शुरू कर दी। ब्रिटिश फौज और विद्रोह करने वाली रियासतों के बीच कई लड़ाइयां हुई। युद्ध में जो राजा या विद्रोही हार जाता, अंग्रेजी हुकूमत वाली सरकार उसकी जमीन और प्रॉपर्टी जब्त कर लेती थी। लिहाजा 1947 में भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने ये जमीनें खाली कर दी। इसके बाद सरकार ने जमीन मालिकों को उनके पट्टे वापस लौटाने शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त राजाओं और राजघरानों के पास इन जमीनों पर अपना स्वामित्व यानी ऑनरशिप साबित करने के लिए उचित दस्तावेज नहीं थे। कई जगहों पर जमीनों के वारिस नहीं मिले। ऐसे में सरकार ने इन जमीनों को नजूल भूमि के रूप में चिन्हित किया। क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में विद्रोह हुआ था और विद्रोहियों की जमीनें कब्जे में ले ली गई थी, इसलिए पूरे भारत में नजूल की जमीनें आज भी पाई जाती हैं। आजादी के बाद इन जमीनों पर वहां की राज्य सरकारों का स्वामित्व हो गया। राज्य सरकारों ने खाली पड़ी जमीनों को लीज पर देना शुरू कर दिया। तब यह लीज 10 साल से लेकर 99 साल तक होती थी। ऐसे में हल्द्वानी शहर और बनभूलपुरा का अधिकतर भूभाग भी नजूल भूमि में बसा हुआ है। यहाँ भी आजादी के बाद लोगों ने कई एकड़ जमीनों को लीज में ले लिया। हालांकि इन जमीनों का स्वामित्व उत्तराखंड सरकार का होता है और प्रबंधन यानी देखरेख नगर निगम करता है। लिहाजा लोग यह भूल जाते हैं कि यह जमीनें तो लावारिस हैं। सरकार को क्या पता, लेकिन सरकार को पाई पाई का हिसाब पता होता है। हालांकि कई बार लोग भूल जाते हैं कि जमीन सरकार की है, उनका इस पर किसी तरह का मालिकाना हक नहीं है। ऐसे में निकट भविष्य में अब उनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। ऐसे में सरकार आपको अधिकार देती है कि आप इस जमीन में बस गए तो आप अपने रहने के लिए महज 500 से 1000 स्क्वायर फीट फ्री होल्ड करवा सकते हैं। इसके लिए साल 2009 के नजूल एक्ट में संशोधन कर उत्तराखंड सरकार ने 2021 में नई नजूल नीति लेकर आई। ऐसे में नजूल श्रेणी के अंतर्गत इस पॉलिसी में आने वाले पट्टे धारक फ्री होल्ड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने प्राधिकरण विभाग के नजूल अनुभाग में 150 रुपए देकर आवेदन करना होगा। इसके बाद नजूल भूखंड जमीन की 25% धनराशि नियमानुसार शासकीय कोष में जमा करनी होगी, तभी आपको उस भूमि का मालिकाना हक मिल सकता है। याद रखें, सरकार ऐसी जमीनों को फ्री होल्ड नहीं करती है जिनकी या तो जनहित में वर्तमान में आवश्यकता है या फिर निकट भविष्य में सरकार उस पर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहती हो। इसके साथ ही सड़क, नाले, बगीचे और पार्क को भी फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता है। यह राज्य सरकार के पास अधिकार होते हैं। तो दोस्तों, एक कुछ जानकारी हमने आपके लिए नजूल भूमि को लेकर जुटाई थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए न्यूज टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करते चलो। नमस्कार।